सो हे गाइस, जो अपनी लास्ट वीडियो थी CU सेट लेक्चर 1 पार्ट ए के रिलेटेड, उसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स दी थी आप लोगों को कि कैसे आप सबको प्रिपरेशन करनी है पार्ट ए के लिए और उस नॉलेज को आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। अभी मैं आज कुछ और टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को पार्ट ए के क्वेश्चंस में अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है, शॉर्टकट तरीके अपनाने हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो यूजी एंड पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने नॉन स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं या फिर आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट है जो 12th क्लास के अंदर है और जिसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी हैं और जिसको CU सेट की भी टेंशन हो रही है कि कैसे मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूं, क्योंकि 12th बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और CU सेट भी आगे की प्रिपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको दो पोर्शन मिलते हैं, एक तो पार्ट ए जो कि सबके लिए कॉमन रहता है, एक होता है पार्ट बी जो कि डोमेन स्पेसिफिक होता है। मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसको बोल देते हैं यूजी साइंस का एग्ज़ाम, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स रहते हैं। और पार्ट ए में जो कि सबके लिए कॉमन है उसके अंदर रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो अनअकैडमी पे आपको इन पार्ट ए एंड पार्ट बी की फ्री और पेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, जो कि अभी एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें 3 महीने में इन 8 टीचर्स के द्वारा आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन रहेगा, डेली लाइव क्लास होंगी। लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती हैं तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपको PDF की फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे। और रेगुलर आपके बोर्ड की तो तैयारी होती रहेगी, पर आपको CU सेट की तैयारी के लिए क्विज और टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में मिलती जाएंगी। और गाइडेंस लेक्चर, काउंसलिंग क्लासेस वो भी आपकी यहाँ पे होती जाएंगी। तो अगर आपको पार्ट ए का अलग से लेना है तो वो भी अवेलेबल है, पार्ट बी का लेना है तो वो भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। और दोनों का अगर कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो का जो प्राइस है वो है 17,998। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे पूजा 1010 मार्च 14 से लेके मार्च 16 तक के बीच में, तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफर कंप्लीट फीस पे। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, मेरा रेफरल कोड CU सेट कैटेगरी में यूज़ कीजिए पूजा 1010 और 20% ऑफर लेके अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। वाले मेथड्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक क्वेश्चंस के अंदर आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले कुछ बच्चे जिनके फोबिया रहता है कि अरे यार हमारा तो मैथ्स काफ़ी वीक है, जैसे मेनली बायोलॉजी के बच्चे, उनके तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा मन में कि मैथ्स वीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े। पर क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है। आप एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? जिसमें हम प्रॉपर मैथ्स लगाएंगे, लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे और अपना आंसर निकल जाता है। डायरेक्ट मेथड से आंसर्स निकल जाते हैं, शॉर्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है बट उतना ही ज़्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो मैं 15 से 20 सेकंड का टाइम अगर आपको दूँ तो आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ के देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। पॉज करके ट्राई करके देखना, फिर आप आगे इसको सोल्व करना कि कैसे मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। 3 फ्रेंड्स RST शेयर्ड टॉफ़ी फ्रॉम ए बाउल। 3 दोस्त हैं RST, हम ये लिख लेते हैं। R took 1/3 of the toffee but returns 4 to the bowl। R ने ले ली कितनी? 1/3 टॉफी इसने ले ली बट बाउल में इसने वापस डाल दी 4। एंड देन अपना आगे कहाँ गया? हाँ, S took 1/4 of the what was left and returned 3 टॉफी to the bowl। इसमें से मान लो हम इनिशियली मान लेते हैं X टॉफी, तो S ने कितनी ली? S माइनस में जितनी R ने ली वो वाली टॉफी, और उसने फिर क्या किया? 3 वापस बाउल को दे दी। मतलब पढ़ने में ही शुरू में ऐसा लग रहा है क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है। चलो कोई नहीं, फिर भी आगे पढ़ते हैं हम कि कैसे हम इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अ टी टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर बट रिटर्न 2 बैक इनटू द बाउल। कह रहा है कि सबसे पहले तो मान लो X टॉफी थी, जितनी उसने R ने ली, R ने जितनी उसमें से बचा दी, वो बचाई हुई टॉफ़ी किसने ली? S ने ली। S ने जितनी ले ली
देन जितनी वहाँ पे टॉफ़ी लेफ़्ट ओवर हो गई, उस लेफ़्ट ओवर में से भी उसमें से टॉफ़ी टी उन्होंने ली, किसने, टी ने ली वो वाली टॉफ़ीज़, और उसमें से 2 वापस बाउल पे दे दी। इफ़ द बाउल हैड 17 टॉफ़ीज़ लेफ्ट, और इन सब ने ऐसा जो ये गेम खेला है यहाँ पे, इसके बाद भी बाउल में 17 टॉफ़ी हैं जो कि बच गई हैं। तो ये बताओ बाउल में टॉफ़ी कितनी है। तो सीधी सी बात है, आप लोग सीधा देख के क्वेश्चन को डर जाओगे और आगे भाग जाओगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होंगे। ना ही कोई इक्वेशन बनानी है, ना ही कोई लंबा प्रोसेस हमें करना है, ना ही हमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। हमें करना है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट कैसे होगा, सीधे ऑप्शंस पे आओ। ये जो ऑप्शन है, ये एमसीक्यू के एग्जाम्स में ऑप्शंस की खास बात होती है। ऑप्शन चिक चिक के कहते हैं मुझे देखो तुम, मैं तुम्हें तेरा आंसर दूंगा। आंसर कैसे देगा, ऊपर बोला है कि आर लेगा 1/3 टॉफी। तो जो नंबर टोटल नंबर ऑफ टॉफी है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास 15 टॉफी हैं, इसमें से 1/3 ले ली, मान लो यहाँ पे ए ने ले ली 1/3, तो 1/3 कितनी लेगा ए, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी, 5 टॉफी ले लेगा ए। उसने ए ने कितनी रिटर्न कर दी बाउल में, 2 रिटर्न कर दी। तो रिटर्न करने के बाद कितनी बाउल में बच गई, 13 बच गई बाउल में। इस 13 को अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से 3 ले ली पूजा ने, मान लो मैंने ले ली और उसने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब ऐसे करके मैं यहाँ पे ट्रेजेडी बना रही हूँ। वो ट्रेजेडी पे हमें नहीं जाना, बस मुझे ये समझाना है कि मैं 1/3 टॉफ़ी उस बाउल में से कब ले सकती हूँ, जब वो जो नंबर है टॉफ़ी का वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तभी मैं तो उस 1/3 टॉफ़ी वहाँ से बाउल से ले पाऊँगी। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि 1/3 से कौन सी टर्म डिविजिबल है, 1/4 से कौन सी टर्म डिविजिबल है। ऐसी टर्म जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए वही अपना आंसर निकलाएगा। 38 है पहला ऑप्शन। अगर टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी 38 होंगी तो हम उसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आर 1/3 टॉफ़ी लेगा तो उसके पास कितनी टॉफ़ी आएंगी। 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बच जाएगा जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। तो ये अपना पॉइंट्स में तो आंसर आना नहीं है। क्या टुकड़ों में टॉफ़ी थोड़ी ना लेंगे, टॉफ़ी तो कंप्लीट एक टॉफ़ी ली है, आधा की तो बात ही नहीं की, किसी ने आधी आधी शेयर की है, नहीं की ना। तो इस वजह से अपना फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन 31, 31 भी 3 से डिविजिबल है, नहीं, नहीं है डिविजिबल, इसलिए इसको भी हटा देते हैं। 48, 48 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 1 बच गया 1। देन 18, 3 6 जा 18, तो जब हम 3 इंटू में 16 करेंगे तो अपना 48 आएगा, मतलब 48 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आर एक बाउल से 1/3 टॉफ़ी लेगा तो उसको कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 16 टॉफ़ी। और हम ये देख लेते हैं कि क्या ये 48 1/4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 4 4 जा 1, 4 2 जा 8, तो यस 1/4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1/3 से भी। तो अभी तक हमें ये चीज़ सही लग रही है। 41 के ऊपर जाके देखते हैं। 41 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 1 बच गया 1 1, तो 3 2 जा 9, नहीं ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम इतनी रामायण पढ़ने से ज़्यादा इसको बस 1 सेकंड के लिए सोचते कि कौन सी ये टर्म किससे डिवाइड हो रही है, उससे अपना ये डायरेक्ट आंसर निकला था। अभी मैंने आप लोगों को समझाया है इसलिए मुझे भी 2 मिनट लग गई, पर मैं इसको डायरेक्ट करती तो मैं ऑप्शन देखती देखती अच्छा 1/3 बोला है आर ने टॉफी ली, सीधा मैं आ जाती 3 से कौन सी डिवाइड हो रही है, मुझे दिख जाता ये, तो 10 सेकंड में मेरा आंसर हो जाता। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो अगला अपना एक और क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, कहेंगे बताओ मिरर इमेज क्या होगी इसकी। मिरर इमेज आप सबको इतना पता होना चाहिए कि जो मिरर इमेज होती है उसमें चीज़ें उल्टी दिखती है। अगर मैंने एल ऐसे लिखा और इसके सामने मिरर रख दिया तो मिरर में ये एल ऐसे दिखेगा, ये जो पोर्शन है ये ऐसे दिखेगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हो जाती है मिरर में, लेफ्ट साइड राइट हो जाती है मिरर में। इतनी नॉलेज रखिए। अब यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, इसका पूछा है मिरर इमेज, तो सीधी सी बात क्लियर है कि मिरर में हमें छोटा वाला जो गोला है ये दिखेगा पहले, ये छोटा वाला गोला पहले दिखेगा और इसके ऊपर ये बड़ा वाला बाद में दिखेगा। और हमें ये चीज़ दिख रही है कि साफ जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये ब्लैक वाला पोर्शन इसका इधर ही दिखेगा, और यहाँ से एंड जो हो रहा है अपना, एंड क्या ये वाला ब्लैक ये इधर है, ऐसे करके एक अपना स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब नॉर्मल हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे अपना जो ये क्वेश्चन है ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे
कौन सा दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट वाला ही जो डायग्राम है ये आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इसकी मिरर इमेज ये ही बनेगी। तो मिरर इमेज में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सो दैट आगे आपके लिए ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आए, सो दैट आपकी छोटी छोटी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए और आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर आए। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x एंड दोज ऑफ 15/17 आर डिक्रीज्ड बाय द सेम इंटीजर। लास्ट क्लास जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने समझाया था ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इंटीजर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, सारा बेसिक्स है, पर वो बेसिक्स हमारा हिला रहता है। तो इसीलिए अगर आपको है कि आपका अच्छा स्कोर आए CU सेट के अंदर तो लेक्चर 1 को ज़रूर देख लेना। काफ़ी सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, 1 घंटे पे लेक्चर गया है तो सोच लो कि काफ़ी सारी चीज़ें बताई होंगी। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने जो ये इंटीजर लिया 3/4, इसको हमने न्यूमरेटर में भी इसमें हमने एक वैल्यू x है वो ऐड कर दी, डिनोमिनेटर में भी हमने एक वैल्यू x को ऐड कर दिया। एक और वैल्यू है 15/17, इसमें हमने एक वैल्यू x माइनस कर दी, इसी में x वैल्यू माइनस कर दी, और इन दोनों की जो वैल्यू है बाद में सेम आ जाती है इस x को ऊपर वाले में प्लस करने से और नीचे वाले में माइनस करने से। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी? अब डायरेक्ट दिमाग लगाने से बेटर है कि इसको, काफ़ी लोग क्या होंगे सोचेंगे भाई क्या हो सकता है क्या हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, काफ़ियों को हो जाएगा कि हमें क्या पता क्या होगी, क्यों इतना दिमाग लगाया। तो वहाँ पे आप सीधी आंसर से हेल्प लो ना, अप्रोच लो ना, ऑप्शन जो दिए हैं सीधा ऑप्शन पे आओ। 1, अगर हम 1 ऊपर प्लस करेंगे 1 नीचे तो ओवरऑल 1 से कुछ फ़र्क पड़ता है? 1 से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार 1 को तो हटा देते हैं। वैल्यू आती है 2, अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1। इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है कि न्यूमरेटर में से भी माइनस करना है डायरेक्ट, डिनोमिनेटर में से भी डायरेक्ट माइनस करना है, एलसीएम वगैरह लेके नहीं करना। काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चन को क्या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 3/4 माइनस में 2/2, ये 2/2 करने का सेंस तो क्या हो गया 1 ही हो गया, ऐसे नहीं करना। 3 में से भी 2 माइनस करना है, 4 में से भी 2 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 अपना आ गया, और सॉरी फर्स्ट वाले में तो प्लस करना था ना, तो 3/4 में से हमें 2 ऊपर प्लस करना है 2 नीचे प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2 5, 4 + 2 6, और इसमें से हमें 2 को माइनस करना है, तो 2 को मैं माइनस करूँगी तो 15 माइनस में 2 13, 17 माइनस में 2 15, कहीं से 5/6 और 13/15 एक जैसे नंबर लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तो इसको भी हटा दो। अब हम आते हैं 3 के ऊपर, हमें 3/4 में ऊपर भी 3 को प्लस करना है, नीचे भी 3 को प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 6, 4 + 3 7, और हमें जो ये 15/17 जो वैल्यू है इसमें क्या करना है, ऊपर 3 को माइनस करना है, नीचे 3 को माइनस करना है। तो 15 माइनस में 3 क्या हो जाएगा 12, 17 माइनस में 3 क्या हो जाएगा 14। ये 2 से कट हो रहे हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, हमें छोटे से छोटा नंबर इसको बनाना है। तो ये अपना क्या बन गया 6/7 बन गया, ये भी 6/7 है, मतलब अपना जो आंसर होगा वो होगा 3। 4 को वैल्यू पुट करके देखना चाहो तो देख लो, पर जो जनरल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आंसर एक ही होता है, वहाँ पे कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं चेक करके बता देती हूँ। 3/4 में ऊपर 4 प्लस करेंगे तो आएगा 7, नीचे 4 प्लस करेंगे तो आएगा 8। 15/17 में ऊपर हम 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 11, नीचे 4 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा 13 आएगा। तो 11/13 एंड 7/8 कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अपना आंसर 3 ही है। इन टाइप के मेथड को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हैं हम, जो हमें ऑप्शन दिए हैं उन्हीं को, और एलिमिनेट क्या कर रहे हैं हम, उस ऑप्शन की हेल्प से बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। काफ़ी बार क्या होता है ऑप्शन में, हमारी इस वाली ट्रिक से 2 ऑप्शन तक हम पहुंच जाते हैं, 2 तो रिजेक्ट हो जाते हैं। उन 2 ऑप्शंस को भी फिर पहुंचने का तरीका कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो वाला तरीका जानना है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सो दैट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे जल्दी से एक और नई वीडियो बनाई जाए। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।